बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो फॉल एडमिशन 2024 हैं एमएस और एमफिल के, आज की कंप्लीट वीडियो में उस हवाले से आपको गाइड करूंगा। और इसके अलावा बीएस और दीगर जितने प्रोग्राम्स थे उस पर मैंने लास्ट में प्रीवियस एक वीडियो बना दी थी, वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको एक दफ़ा वॉच कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में जस्ट एमएस और एमफिल की डिटेल्स जो हैं वो आपसे शेयर करूंगा कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है और फ़ीस क्या है आपकी। और इसके अलावा जो आपकी जो स्कॉलरशिप जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दी जाती है उसका क्या क्राइटेरिया है, तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ से एडमिशन पोर्टल पे चले जाते हैं तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ लास्ट में आ जाए एमफिल और एमएस प्रोग्राम, इसके लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन करवानी है या आपने कैसे अपना फॉर्म जो है उसके लिए एडमिट करवाना है, आपने कैसे अपनी सबमिशन करवानी है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड में सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, सबमिशन के हवाले से, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करवा दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप खुद करना चाहें तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो सबसे पहले यहाँ पर इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ओके जी, इसकी जो लास्ट डेट है वो है जी 23/8/2024 और इसमें जो प्रोग्राम्स आपको करवाए जा रहे हैं, सबसे पहले फैकल्टी है जी बायोलॉजिकल साइंसेज, इसमें बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं, इसमें बाकी जो आपने जो चीज़ें पढ़नी है ये आगे एरिया ऑफ स्टडी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर इसमें जो एलिजिबिलिटी है कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपकी बीएससी 2 ईयर डिग्री है या बीएस है, मतलब कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर आगे ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ना शुरू कर दूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो इस वजह से मैं जस्ट आपको ये जो डिसिप्लिन जिस सब्जेक्ट में ये करवा रहे हैं तो मैं आपको जस्ट वो सब्जेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। फिर इन्वायरमेंटल साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिर उसके बाद प्लांट साइंसेज है, फार्मेसी है, जोलॉजी है। फिर नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर है जी फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज। अब फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में है जी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी इन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है, एरिया ऑफ स्टडी भी यहाँ पर मेंशन है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है जी, आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमएससी यानी 2 इयर्स का, या अगर आपने 4 इयर्स बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इसमें आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन के अंदर एक्सपीरियंस भी है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आगे जो एलिजिबिलिटी है इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है, देन आपने इसमें अप्लाई कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये आप कंप्यूटर साइंस है, फिर उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंसेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है, और उसके बाद फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट आ जाइए है जी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। अब इसमें भी ये सारी डिग्रीज यहाँ पर जिस इसमें वो एमफिल और एमएस करवा रहे हैं वो सारी यहाँ पर मेंशन है, ठीक हो गया। इकोनॉमिक्स है, जेंडर स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट साइंसेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, और उसके बाद साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इंग्लिश है, एमबीए सेल्फ सपोर्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो ये सारे सब्जेक्ट मैंने आपसे शेयर कर दिए। अब इसकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है जी, टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एमफिल आ कैंडिडेट, जो भी एमफिल कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल कब होंगे एडमिशन के लिए, ये सारे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आपने एक दफ़ा डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पर बल्कि मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, शैल हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन एमए एमएससी। अगर आपका 2 इयर्स का एमए एमएससी है तो आपकी 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। या अगर आपका बीए बीएससी यानी 2 इयर्स की डिग्री है तो उसमें भी 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और इन बीएस एंड ऑल अदर 4 to 5 डिग्रीज, यस, तो आपकी कोई भी डिग्री है तो आपके उसमें 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन मस्ट ये होनी चाहिए, ठीक है। शैल नॉट हैव ऑब्टेन्ड थर्ड डिवीजन इन बीए बीएससी और एमए एमएससी, तो थर्ड डिवीजन आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंपल से यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है, ये तो आप इजीली पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है मेन, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है जी एडमिशन टेस्ट इसका जो होता है। अच्छा, एडमिशन टेस्ट के हवाले से ये बता दूं कि इसके जो सैम्पल पेपर्स हैं वो मेरे पास हैं, काफ़ी सारे हैं, मैंने उस पर कंप्लीट वो बनाई हुई हैं पीडीएफ। अगर आपको इसके पास पेपर्स या सैम्पल पेपर चाहिए हो तो वो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ उसकी भी, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा, देन आप मुझे वहाँ से मुझसे ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे तमाम सब्जेक्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो खा एमएस के हैं या एमफिल के हैं, इवन के वो बीएस के हैं, वट एवर किसी भी डिग्री के हैं, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके जो मेरे पास सैम्पल पेपर्स हैं मैंने बना के रखे हैं, एंड प्लस उसके जितने भी पास पेपर्स हैं वो भी बना
बना के रखे हैं उनको आप तैयार करेंगे तो वहाँ से आपका टेस्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एडमिशन टेस्ट जो है वो आपका द एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन इन एमफिल एमएस प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू पास यूनिवर्सिटी रिटन सब्जेक्ट। अच्छा, आप जो एमफिल या एमएस प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपसे एक टेस्ट लेगी, ठीक है, आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिसमें भी आप डिग्री करना चाह रहे हैं, तो उसका एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, और उसमें एंड इंटरव्यू भी होगा विद मिनिमम 50% स्कोर। यानी कि जो आपका टेस्ट होगा आपने उसमें कम से कम 50 नंबर यानी कि 50% स्कोर करने, और एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसमें 50% आप स्कोर करेंगे तो आप जाकर पास होंगे। ठीक हो गया। फिर आगे आ जाते हैं जी, इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का मेथड सिंपल सा, आपने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू आपने इस पर अप्लाई कर देना है। मैंने पहले भी बताया कि एप्लीकेशन के हवाले से इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, उसको वॉच करके आप करना चाहें अप्लाई तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारी सर्विस लेना चाहते हैं देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन खुद ही सबमिट करवा दूंगा। फिर नीचे आ जाएं सब्जेक्ट टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब इसकी जितनी डिटेल्स हैं यहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू की मैंने आपको पहले बता दी है। 50% अगर आपके मार्क्स होंगे टेस्ट के अंदर या इंटरव्यू के अंदर देन आप जो है वो पास कंसीडर होंगे। ठीक है। नो सेपरेट कॉल लेटर्स फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी इशू। तो दोनों के एक साथ ही कॉल लेटर आपको मिलेंगे, अलग-अलग नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी नीचे आ जाएं, आप जिस भी डिसिप्लिन में यानी जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, आप उसका यहाँ पर वेन्यू लिखा हुआ है, किस किस कैंपस में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के किस कैंपस में, किस डिपार्टमेंट में आपका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा और किस डेट को लिया जाएगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। फार्मेसी में अगर आपने अप्लाई किया तो 28/8/2024 को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। पहले से इन्होंने बता दिया वेडनेसडे वाले दिन 9:30 पे ये टेस्ट स्टार्ट होगा, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है, ये कहाँ पर है, वेन्यू एट कायद-ए-आज़म कैंपस। जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है उसमें ये फार्मेसी का डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पर आपका 9:30 बजे सुबह वेडनेसडे वाले दिन 28 को टेस्ट होगा। इसी तरह आगे फिजिक्स है, इसका भी ये मेंशन है। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में चले जाइएगा। फिर कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मेन कैंपस में नहीं भी हैं, तो वो उन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है, जैसे यहाँ पर टेक्सला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन, तो फिर आपका इसका टेस्ट यहाँ पर होगा। इसी तरह कुछ और भी यहाँ पर मेंशन है, जैसे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, तो आपने यहाँ पर चले जाना है। ठीक हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट्स आगे मेंशन है, डेट्स मेंशन है, किस किस डेट को किस किस टाइम पर और कितने बजे आपका टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, तो ये वेन्यू उन्होंने पहले से दे रखा है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो एमएस और एमफिल प्रोग्राम की थी, मैंने आपसे शेयर कर दी है। और स्कॉलरशिप के हवाले से मैं आपको बता दूँ, स्कॉलरशिप पर इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा डिटेल्ड में। एमएस और एमफिल की जितनी स्कॉलरशिप्स हैं उस पर इंशाल्लाह मैं एक डिटेल में वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा। इंशाल्लाह आप उसको वॉच करेंगे, तो वॉच करने के बाद आपको स्कॉलरशिप के हवाले से जितनी भी क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है उसको भी देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज अभी ओपन हो जाएगा। यस, तो यहाँ ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है एमफिल फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, एमएस का भी बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने डिवाइड करके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सारी की हुई है और सबके अलग-अलग पैसे लिखे हुए हैं। तो टोटल फीस वैसे आपकी यहाँ पर ये मेंशन है 65,000 रुपये आपके एमफिल के होंगे एक सेमेस्टर के, तो यहाँ मेंशन है। बाकी डिटेल्स भी मेंशन है कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी होगी, डिग्री फी कितनी होगी, ठीक है, ग्रेड कार्ड, फी ऑफ रिपीटिंग पर कोर्स, मतलब सारी चीज़ें अलग-अलग मेंशन है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे ओवरऑल मैंने आपको बता दिया फीस स्ट्रक्चर आपका। फिर इसी तरह ये नेशनल कैंडिडेट्स यानी कि जो पाकिस्तान के कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, बाकी जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर मेंशन है ये नीचे। ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो एमएस का फीस स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर गिवन है। ये एमएस का फीस स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। ये एमएस का फीस स्ट्रक्चर है। इसमें जो एमएस वालों की जो फ़ी है वो है जी 98,120 रुपये। तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना है आप उसमें अप्लाई कीजिएगा, और किसी किस्म का भी अगर कोई क्वेश्चन होता है आपको देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अगेन ऑल द बेस्ट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।